ससंजमोतो देवावेतं नमस्ते जसधमे स्वया मनो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना लाख बार वंदना। करोड़ बार वंदना लाख बार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको सतगुरु तेरे मुझको जे असंभव सागर पार लंघना। जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका अध्यात्म योगिनी महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेश से भाग्यदेश से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। आत्मा का पराक्रम सम्यक कब होगा? जब उस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन है तो उसकी जानकारी भी सम्यक हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की जानकारी सम्यक है, नॉलेज सम्यक है और सम्यक के प्रति ट्रस्ट भी पूरा है, जो सही है उसके प्रति विश्वास भी पूरा है, तो फिर तीसरा स्टेप आता है फॉलो करने का।
इम्प्लीमेंट करने का, जिसका नाम है चारित्र, और उसी का नाम है पराक्रम। शास्त्रों में आता है ना आदंसनिस नाणा नाणेण बिना न हुंती चरण गुणा, अर्थात जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं उस व्यक्ति को सम्यक ज्ञान भी नहीं होता, और जिस व्यक्ति के पास सम्यक ज्ञान नहीं उस व्यक्ति की हर क्रिया असम्यक ही रहती। और जब तक प्रैक्टिकली व्यक्ति सही नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ठीक नहीं है, उसकी मान्यता ठीक नहीं है। वो जो कुछ भी पढ़ता है, जो कोई भी नॉलेज एक्वायर करता है, दृष्टिकोण गलत है तो उस ज्ञान का भी वो दुरुपयोग करता है। तो बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक नहीं, और बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र सम्यक नहीं। तो इन तीनों का सम्यक होना, ठीक होना, इन तीनों की अलाइनमेंट होना वास्तव में सम्यक पराक्रम है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज को कह रहे कि मैंने ऐसे भगवान के श्रीमुख से सुना है जो राग द्वेष के विजेता थे, जो श्रमण थे, जो तपस्वी थे, जो रिद्धि प्रसिद्धि के लिए साधना नहीं कर रहे थे, आत्म ज्ञान को प्रकट करने के लिए, समता को, वीतरागता को आत्मसात करने के लिए जो साधना कर रहे थे। और विशेषण दिए हैं समणेण भगवया महावीरेण कासवेण पवये, कि मैंने सुयं सुना। कहाँ से सुना? जो काश्यप गोत्री थे। किस गोत्र में जन्म हुआ? काश्यप गोत्र। काश्यप बोलो या इक्ष्वाकु कुल बोलो, क्योंकि भगवान आदिनाथ जी इक्ष्वाकु और इक्षु का ही काश्य बनता है, जिसका काश्यप गोत्र बन जाता है। और काश्यप गोत्र में जिनका जन्म हुआ, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी, श्रमण श्रीमद् आचार्य सूत्र में जब भगवान के जीवन का परिचय आता है तो वहाँ भगवान के 3 नाम आते हैं। एक आता है श्रमण, एक आता है वर्धमान, और तीसरा आता है श्रमण, वर्धमान और महावीर। श्रमण उनका साधनामय जीवन, श्रम प्रधान जीवन, और यह उनकी सहज क्वालिटीज को देखते हुए उनका नाम पड़ गया श्रमण। और दूसरा नाम महावीर। महावीर नाम किसने दिया? वो देवताओं के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, जब संगम के उपसर्ग आए, या और भी मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा, या देव देवियों के द्वारा जो भगवान को वेदना पहुंचाई गई, मगर भगवान ने उनकी उस वेदना को अपना कर्म का फल जान करके शांति पूर्वक उसे टॉलरेट किया। और उनकी इस शांति को देखकर और उनकी इस वीरता को देख करके उन्होंने क्या कहा? ये तो महावीर है। ये कैसे है? महावीर है। और वर्धमान किसने दिया था नाम? पिता ने। जब गर्भ में ही थे तो क्या देखा? समृद्धि ही समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हो रही है, अनाज में वृद्धि, राज्य में वृद्धि, सोने चांदी में वृद्धि, घर में हर चीज, अधिकारों में वृद्धि हो रही है। और क्या सोचा कि हमारे घर जो आने वाला जीव है बहुत सौभाग्यशाली है, जिसके गर्भ में आने से ही सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसका नाम हम वर्धमान रखेंगे। और यहाँ पे भगवया महावीरेण कासवेण, यहाँ पर कौन सा शब्द यूज किया है? महावीर।
और ऐसे काश्यप गोत्र भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो प्रवेदित कहा गया, जंग सम्मंग सदहिता। अब 10 चीज़ें आ रही है, 10 स्टेप्स आ रहे हैं, और गारंटी लेने वाले कौन है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, कि जो इन 10 प्रकार की क्रियाओं को कर लेता है उसकी गारंटी है वो मोक्ष को जाएगा। गारंटी लेने वाला कौन? स्वयं जो जिन सरीखे हैं, जो श्रुत केवली है, ऐसे साधक गारंटी ले रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जंग सम्मंग सदहिता। जो आत्मा इन 73 बोलों के ऊपर 73 बातें आएंगी, इनके ऊपर जो श्रद्धा करेगा, पहला पॉइंट सदहिता, दूसरा पत्ययिता मीन्स प्रतीति करेगा, तीसरा रोयिता रुचि करेगा, चौथा फास इत्ता मीन्स उसका स्पर्श करेगा। हम इनको समझेंगे। फास इत्ता स्पर्श करेगा, पाल इत्ता इनका पालन करेगा, तीर इत्ता इन गुणों का आराधन करके जो किनारे तक पहुँचेगा, किट इत्ता जो इनका कीर्तन करेगा, सोह इत्ता जो इनसे अपनी आत्मा की शोभा को बढ़ाएगा, या इन गुणों में से अपने लायक चीज़ों को खोजेगा। आराहयिता जो इनकी आराधना करेगा, आणाय अनुपालिता आज्ञा के अनुरूप जो अपनी जिंदगी को फॉलो करेगा, उसकी जिंदगी में 5 महालाभ मिलेंगे। कितने महालाभ? 5। मगर उन महालाभ तक हम दोबारा आते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे 10 पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा? सदहिता मीन्स श्रद्धा। श्रद्धा दिल से होती है। श्रद्धा कहाँ से होती है? दिमाग से। श्रद्धा कहाँ से स्टार्ट हुई? श्रद्धा हृदय से। वैसे तो श्रद्धा का मतलब सत्य है, धा का मतलब धारण करना है। जिंदगी में हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं, धारण करते हैं, जो हमें सच्चा लगता है। जो हमें क्या लगता है? सच्चा लगता है, जो सही है, जो ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट करने के लिए अपना साइन नीचे करने के लिए तैयार हैं कि ये मेरे को ठीक लग रहा है, जच रहा है। अब सदहिता का सामान्य अर्थ देखे, श्रद्धा हृदय की चीज़ है। प्रेम कहाँ से उमड़ता है? भीतर से। तो जब व्यक्ति बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना इन्वेस्टिगेशन के, जैसे होता है ना फर्स्ट साइट में किसी को किसी के प्रति अट्रैक्शन हो जाती है और वो कहता है मुझे नहीं पता है इसमें इतनी कशिश क्यों है, मगर मुझे यूं लग रहा है मैं जिसे खोज रहा था वो मुझे मिल गया। अब श्रद्धा क्या चीज़ है? श्रद्धा में व्यक्ति ने कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मगर उसने जब ये चीज़ें सुनी, उसके दिल ने क्या कहा, ये बहुत अच्छी चीज़ें है। और जो भीतर से समर्पण का भाव आया, भीतर से जो दिल ने कहा ये ठीक है, इसको तुम एक्सेप्ट कर लो, उसका नाम क्या है? श्रद्धा। अब दूसरा पॉइंट है पत्ययिता। पत्ययिता मीन्स प्रतीति करके। प्रतीति का मतलब यहाँ ब्रेन यूज किया जाएगा। यहाँ किसका काम है? दिमाग का। श्रद्धा कहाँ की? दिल से। और प्रतीति कहाँ से? ब्रेन से। केशी गौतमी अध्ययन में भी आता है कि बहुत से तत्व ऐसे हैं जो मात्र श्रद्धा गम्य है, मगर बहुत बार किसी की श्रद्धा तर्क से विकसित होती है, लॉजिक रीजनिंग करके उस व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ जाती है। तो भगवान कह रहे हैं, आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, इन आने वाले 73 बोलों के प्रति जो श्रद्धा करेगा, दिल से क्या कहेगा, बहुत अच्छे हैं। दूसरा पॉइंट पत्ययिता, प्रतीति, उनको दिमाग से भी समझेगा, लॉजिकली क्या है इसके पीछे लॉजिक, उसके बारे में रीजनिंग भी करेगा, जिज्ञासु बन कर के उनके बारे में जानने की, खोजने की कोशिश भी करेगा। और फिर जब
चीज़ें बिल्कुल समझ में आने लगे, उस स्थिति का नाम है प्रतीति। उसका नाम क्या है? प्रतीति। आप कहीं गए, शादी पे गए, और आपके बेटा अब MBA भी कर चुका, 30 साल का हो चुका, अभी तक रिश्ता नहीं हो रहा, और आपने किसी लड़की को देखा और आपका क्या ख्याल गया, ये लड़की बहुत सूट कर रही है मेरे बेटे के साथ ना, और आपने सामने वाले से पूछा ये आपकी बेटी है? हाँ हमारी बेटी है। आप अपनी बेटी का बायोडाटा दोगे, उसकी कुंडली वगैरह दे देंगे? तो उन्होंने बोला क्या बात? बोले मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है, मगर हम उसको क्या करना चाहते हैं? मैच करके फिर यदि डिसीजन तक पहुंचा, गुण मिल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर रिश्ता पक्का हो जाता है। मगर फर्स्ट टाइम पे क्या होता है? जस्ट देखा, अच्छा लगा, इन्वेस्टिगेट किया और जुड़ गए। धर्म में भी ऐसा होता है। धर्म की बातें अच्छी लगी, उनको लॉजिकली समझा, अब वो अच्छी लगने लगी, और तो तीसरा पॉइंट आता है, रिश्ता बनाना है धर्म से, तो उसके प्रति रुचि का होना जरूरी है। किसका होना? रुचि इज इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन, झुकाव। और यदि रुचि नहीं है तो व्यक्ति उस चीज़ को बोझ समझेगा, और यदि रुचि है तो उसका आनंद लेकर के उस चीज़ को फॉलो करेगा। तो कहा जब व्यक्ति में श्रद्धा आती है, प्रतीति आती है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रुचि। रुचि का मतलब जैसे किसी को बुखार हो जाए तो वो बोलता है मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता। मन नहीं करता मीन्स रुचि नहीं कर रही। मगर जैसे जैसे बुखार कम होने लगता है, ठीक होने लगता है, उसे यदि कोई टाइम पर भोजन ना दे तो वो व्यक्ति खुद रसोई में पहुंच जाता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब अंदर रुचि पैदा हो गई। इसी प्रकार जब तक तो मिथ्यात्व का रोग है तब तक धर्म अच्छा नहीं लगेगा। घर के कहेंगे चलो महाराज जी बहुत अच्छा समझाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बेकार की लॉजिकल बातें नहीं समझ में आती, आपकी ज़िंदगी में तो कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा, हम क्यों ये चीज़ें फॉलो करें? मीन्स अभी मिथ्यात्व का उदय है। मगर जैसे जैसे वो सुनता है और समय आता है, और उस समय के साथ साथ फिर उसे वो चीज़ें अच्छी लगने लगी। चीज़ें तो वही है, मगर अब बुखार कम हुआ तो उन्हीं के प्रति अब रुचि पैदा होने लगी कि मुझे इनमें सुनना चाहिए, मुझे इनको समझना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट आया रुचि, और चौथा पॉइंट है स्पर्शना। चौथा पॉइंट कौन सा? स्पर्शना। स्पर्शना का मतलब स्पर्श करना मीन्स टच करना, अर्थात चखना। स्पर्शना का मतलब चखना। भगवान की जो बातें हैं, जब तक आप उनमें से कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके उसका टेस्ट नहीं चखोगे कि भगवान ने ये कहा कि क्रोध के समय यदि शांति रखी तो तुम अपने मैत्री के, अपने प्रेम के बंधनों को बनाए रख सकोगे, और यदि क्रोध के समय तुम बरस पड़े तो तुम्हारे प्रेम के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग पड़ेंगे। अब तुमने उस टाइम खुद को कंट्रोल रखा, तुम ज़्यादा नहीं चिल्लाए, शांत रहे और माफ़ भी कर दिया, और खुद भी अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ समय मांगा कि मेरे को समझने के लिए वक्त चाहिए। और वह समय आया कि जब अंडरस्टैंडिंग बनी और लगा कि वो गलत नहीं था, मगर मैं आवेश में उस व्यक्ति के ऊपर ब्लेम कर रहा था। अब विचार करना है, आपने जस्ट एक बात का टेस्ट किया, क्षमा का, क्रोध नहीं करना, किसी को इंस्टेंट जजमेंट देने के लिए तैयार नहीं होना। पहले देखो, कारण व्यक्ति को अक्सर बाहर का रवैया दिखाई देता है, भीतर तक वो नहीं जानता कि क्या कारण है वो व्यक्ति ऐसा है। पूर्व जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, अधूरी जानकारी भी उसे हो सकती है। तीसरा पॉइंट है उस व्यक्ति की अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है कि जहाँ अच्छे संस्कार देने वाला नहीं था, उसकी एजुकेशन ऐसे लोगों के पास हुई है जो अच्छे संस्कार देने वाले नहीं थे, या उसकी लाइफ में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो रखी है कि वो कोई अच्छी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आपने एक ही पॉइंट को, भगवान की बातों का टेस्ट किया, थोड़ा सा टेस्ट किया, चखा, स्पर्शना का मतलब
उसे थोड़ी देर के लिए फॉलो करना। अब अच्छा लगा है तो व्यक्ति को यदि किसी जगह की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो कोशिश करता है रोज़ वो चीज़ मिले, अर्थात उन गुणों को लंबे टाइम तक निभाते चले जाना, उन गुणों को अलाइव रखना, उसका नाम है पालना। उसका नाम क्या है? पालयिता। मीन्स उनकी पालना करना। जो चीज़ अच्छी है तो वो तो आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी है। जो चीज़ बुरी है वो आज भी बुरी है और कल भी बुरी है। यदि भोजन आज अच्छा है तो कल भी अच्छा है, यदि शराब आज बुरी है तो कल भी बुरी है। इसी प्रकार जो अच्छा है और उस अच्छे को यदि एक बार आपने सेवन किया, अब उसको रेगुलरली जब व्यक्ति सेवन करता है, फॉलो करता है, तो उसका नाम है पालयिता, उसका पालन करना। अगला पॉइंट है तीरयिता, मीन्स तरना। जब व्यक्ति किसी चीज़ को श्रद्धापूर्वक लॉजिकली समझता है, उसके प्रति रुचि आती है, उनमें से किन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है, फिर पूरी तरीके से फॉलो करता है, तो एक समय आता है वो व्यक्ति किनारे तक पहुंच जाता है। किनारे तक पहुंचने का मतलब पारंगत होना। पारंगत मतलब पारंगता। जो व्यक्ति इस पार से उस पार गत मतलब पहुंच गया, उसको क्या बोलते हैं? पारंगत। अभी तक तो वो स्किलफुल नहीं है, निपुण नहीं है, किसी कार्य में दक्ष नहीं है, मगर उस कार्य की प्रैक्टिस करते करते आज उस परफेक्शन तक पहुंच गया। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, जब कोई आत्मा इन गुणों को पालन करती है तो समय आता है उसके सारे डाउट्स क्लियर होने लग जाते हैं। वो व्यक्ति अब इस पार से इस पार पर पहुंच जाता है, और जब इस पार पे पहुंचता है तो फिर उन्हीं गुणों का कीर्तयिता मीन्स कीर्तन करता है। कीर्तन करना मतलब गुणों का बखान करना। जैसे लोकस के पाठ में आता है ना, अरिहंते कित ईसन, आता है ना कि अरिहंत भगवंतों का मैं क्या करूँगा? कीर्तन का मतलब उनके गुणों का बखान करना, कि उनमें ये क्वालिटीज़, मैंने उनसे ये पाया, मैंने उनसे ये पाया। ये भी प्रभावना है। तुमने यदि किसी गुरु से कुछ पाया है, कुछ सीखा है, कोई कृपा तुम्हारे पर हुई है, तुम शेयर करते हो तो लोगों में धर्म की भाव और जागते हैं कि धर्म कितना मजबूत है। धर्म में ये चीज़ें सहज घटित हो जाती हैं जिन्हें लोग चमत्कार कह देते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति ने कुछ पाया, श्रद्धापूर्वक लॉजिकली समझ करके, उसके प्रति रुचि करके, एक बार से अनेक बार से निरंतरता के साथ किन्हीं चीज़ों को फॉलो करने लगा, तो एक समय आया जब वो किनारे पर पहुंचा, उसे समाधान मिलने लग पड़े। वो मझधार में नहीं है, वो कश्मकश में नहीं है, उसे समाधान मिल गया। और जब समाधान मिलते हैं तो वो आत्मा फिर अपने गुरुओं का, अपने भगवान का कीर्तन करती है, गुनगुनाती है उनके गुणों को, और क्या कहती है? तेरे चरणों में आकर प्रभु जी, तेरे चरणों में आकर प्रभु जी, जिंदगी क्या से क्या हो गई है, जिंदगी क्या से क्या हो। जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, उस पे तेरी दया हो गई है, उस पे तेरी दया। तोड़ कर सारी दुनिया के रिश्ते, जो भी लेता है तेरा सहारा, तोड़ कर सारी दुनिया के रिश्ते, जो भी ले
वो न भटके कभी इस जहाँ में, वो न भटके कभी इस जहाँ में, जिस पे तेरी नजर हो गई है। तेरे चरणों में आकर गुरु जी, तेरे चरणों में आकर प्रभु जी, जिंदगी क्या से क्या तेरे दरबार जो कोई आवे, आके चरणों में शीश झुकावे। तेरे दरबार जो कोई आके चरणों में शीश, कट जाए 84 के बंधन, कट जाए 84 के, जिस पे तेरी मेहर हो गई है, जिस पे तेरी मेहर, जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, उस पे तेरी दया हो गई है, उस पे तेरी दया। विषयों से भरा मन यह मेरा, अवगुणों से भरा मन ये मेरा, विषयों से भरा मन ये मेरा, अवगुणों से भरा मन ये। जब से पकड़ा है दामन तुम्हारा, जब से पकड़ा है दामन, सारी चिंता खत्म हो गई है, सारी चिंता खत्म। तेरे चरणों में आकर गुरु जी, तेरे चरणों में आकर प्रभु, जिंदगी क्या से क्या हो गई है, जिंदगी क्या से क्या। कितना उपकार सतगुर कमाया, अपने चरणों में मुझको बुलाया। कितना उपकार सतगुर कमाया, अपने चरणों में मुझको जब से दीदार तेरा है पाया, जब से दीदार तेरा है, मेरी सुरती मगन हो गई है, मेरी सुरती मगन हो। तेरे चरणों में आकर गुरु जी, तेरे चरणों में आकर प्रभु जी, जिंदगी क्या से क्या हो गई है, जिंदगी क्या से
ऐसे क्या हो। विचार करो, ऐसे भाव कभी इंद्रभूति गौतम स्वामी जी ने भी तो रखे होंगे प्रभु के चरणों में। अभी तक तो जय जयकार होते थे, लोग चरण धो धो करके पीते थे, मगर जब प्रभु के पावन दर्शन हुए, समाधान मिलने लगे, तो ये लगा अभी हमने तो कुछ पाया ही नहीं। और जब आत्मा श्रद्धा, प्रतीति, रुचि इत्यादि करता है, तो एक समय आता है जब कुछ पा लेता है तो अपने गुरु के, अपने भगवान के कीर्तन करता है, उनका गुणगान करता है। बिना भक्ति के धर्म नहीं होता। तुम जस्ट लॉजिकली दिमाग की कसरत करते रहोगे तो धर्म में आनंद नहीं आएगा। तो धर्म तभी जीवंत हो पाएगा यदि उसमें प्रेम का, उसमें समर्पण का रस घुलेगा। तो कीर्तन शब्द भी तो यही बता रहा है कि तुम अपने प्रभु के गुणगान गाओ, प्रभु के गुणों की महिमा गाओ। जिन गुरुओं से कुछ पाया उन्हें याद करके दुनिया को बताओ कि मैंने इनसे ये पाया, मैंने इनसे ये बोध पाया। यदि आज जिंदगी में मेरी ये बुराई नहीं है तो इन गुरुओं की कृपा है। अगला पॉइंट, सोहिता मीन्स अपनी आत्मा की शोभा को बढ़ा करके। शोभित्व, ये गुण मिले हैं, ये आभूषण है। जो गुरुओं से ज्ञान पाया है ये हमारे सच्चे आभूषण है, जो हमारे साथ भी चलेंगे। और ये आभूषण भी ऐसे हैं, तुम जितना बांटोगे और ये उतने बढ़ते चले जाएंगे। और यदि रिजर्व भी रखोगे तो धीरे धीरे ज्ञान की पर्यायों पे मलिनता आने लगेगी और ज्ञान लुप्त प्राय होने लग जाएगा। तो पहला अर्थ तो सोहिता का अपनी आत्मा की शोभा को और बढ़ाया जाए। जो इन 73 बोलों की आराधना करेगा उसकी आत्मा की शोभा बढ़ेगी। और सोहिता का दूसरा मीनिंग आएगा शोधयित्वा, शोध करके। शोध मतलब शोध पेपर होता है ना, एक शोध होती है रिसर्च। शोध क्या होती है? रिसर्च। ऑलरेडी भगवंतों ने तो सब कुछ सर्च करके रख दिया है, मगर उनके ऊपर और रिसर्च करना और अनुप्रेक्षा करना और चिंतन करना कि मेरे काम की चीज़ें इनमें से और कौन कौन सी है। कारण हर चीज़ हर व्यक्ति नहीं उठा सकता, हर चीज़ हर व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता। जैसे दुकान पर गए हैं तो दुकान पर यदि ऑर्नामेंट्स की शॉप पर, ज्वेलरी शॉप पर है तो 10 लाख का यदि सेट है तो हर कोई उसे हर कोई नहीं खरीद सकता। हर व्यक्ति की अपनी एबिलिटी है, अपनी कैपेसिटी है। इसी प्रकार हर व्यक्ति जिन कल्पी की साधना नहीं ले सकता, हर व्यक्ति स्थविर कल्पी की साधना नहीं ले सकता, हर व्यक्ति श्रावक के 12 व्रत नहीं ले सकता, हर व्यक्ति प्रतिमाओं की आराधना नहीं कर सकता। मगर हाँ, अपने कैलिबर को चेक करे, मैं इनमें से क्या ले सकता हूँ। उनमें से शोध, उनमें से उन चीज़ों को सिलेक्ट किया जाए और जो अपने लायक है, लायक वो चीज़ें लायक है, मगर मेरे लायक क्या है, मीन्स मैं कितना लायक हूँ उन चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। फिर वो चीज़ें चूज करके अपनी आत्मा में उन्हें धारण किया जाए। इसका मीनिंग सोहिता मीन्स शोध करें, सिलेक्ट करें, उनमें से जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। हर व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति स्वाध्यायी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति सेवा भावी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मेडिटेशन करने वाला नहीं हो सकता, और हर व्यक्ति कायत्सर्ग में खड़ा रहने वाला नहीं हो सकता, हर व्यक्ति गोचरी पे जाने वाला भी नहीं हो सकता। भले पूर्व की अवस्था में हर साधु अपनी अपनी गोचरी लाते थे, मगर आज की व्यवस्था सामूहिक की है। तो विचार करना है, हर चीज़ हर व्यक्ति के लिए नहीं है, मगर उसे ये देखना है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, मेरे अंदर कितनी ताकत है। उन गुणों को धारण करने की, उनका भार वहन करने की
तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं जो इन 73 बोलों में से शोध करता है, सिलेक्ट करता है, मेरे लिए क्या है, मैं इनमें से क्या अंगीकार कर सकता हूँ, या गुरुओं से आकर निवेदन करता है कि मेरे लिए इनमें से क्या क्या चीज़ हो सकती है, मैं इनमें से क्या फॉलो करूँ। तो जो आत्मा उन गुणों का शोधन करके धारण करता है, शोधन का एक अर्थ शुद्धि भी होता है। शोधन का मतलब शुद्धि भी होता है, अर्थात अब आगमों में तो बहुत चीज़ें हैं, नरक में जाने के भी रास्ते हैं, उन देवी देवताओं के भोगों की चर्चा भी आती है, चक्रवर्तियों की रिद्धि की भी चर्चा आती है, मगर उनमें से वो चीज़ें हमें ग्रहण करनी है जो मेरे आत्मा के उद्धार के लिए काम आए, मेरी आत्मा के उत्थान के लिए काम आए। तो उनमें से जो चीज़, क्योंकि ज्ञेय तो सब कुछ है, जानने लायक तो सब कुछ है, मगर उसमें से उपादेय कितना है, उपादेय मीन्स ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य कितना है, पहले तो उसकी लिस्ट तैयार कर ली, पहले तो उसकी लिस्ट तैयार कर ली, ये चीज़ें ज़िंदगी में होनी चाहिए, मगर होनी तो चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, मैं इनमें से कितने गुणों को धारण कर सकता हूँ। इन दोनों चीज़ों का यदि एक बैलेंस होगा तो प्रसन्नता रहेगी, मगर यदि होना तो ये कुछ चाहिए मगर कर हम नहीं कुछ सकते। सपोज करो कोई कहता है मुझे तो मांस खमन करना चाहिए, मगर मांस खमन तो करने की एबिलिटी नहीं और एकाशना करता नहीं, या स्वाध्याय कर सकता है, स्वाध्याय करता नहीं और कहे मुझे अठाई करनी है, तो अशांति बढ़ेगी। तो लिस्ट तैयार करके फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटी है, उसके अनुरूप उन गुणों को अपनी जिंदगी में फॉलो करना, उसका नाम क्या है, शोधयित्वा। आगे बढ़े, अगला पॉइंट है आराहित्वा, आराधित्वा, आराधन करके। आराधन का मतलब, आराधना करते हैं ना लोग अपने अपने इष्ट देवता की, अब वो आराधना का मतलब अपने इष्ट को प्रसन्न करने की जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, जो साधना है, उसका नाम आराधना है। मगर यदि थोड़ा और चले, संस्कृत ग्रामर में चले, आराधना का मतलब क्या है, आ उपसर्ग है और राध्री संसिद्धो धातु है। राध्री संसिद्धो का मतलब है किसी चीज को पिन पॉइंट, तुम्हें उस तक पहुंचना है, ये तुम्हारा लक्ष्य है, इसको सिद्ध करना है, और उसे सिद्ध करने के लिए जब तुम पूरा पोटेंशियल लगा देते हो, आ का मतलब है समन्ता, चारों ओर से अपनी शक्ति लगा देते हो एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसका नाम है आराधना। उसका नाम क्या है, आराधना। सुनते हैं आप लोग बहुत बार कि जब युधिष्ठिर इत्यादि बैठे हैं और उन्हें कहा जाता है कि यह मछली जो रोटेट कर रही है पानी में तुम्हें देखना है और उसकी आँख को क्या करना है, बींधना है। बींधने का मतलब भी क्या है कि किसी चीज़ को बींधना मीन्स किसी चीज़ को सिद्ध करना, मुझे इस लक्ष्य को बींधना है। आराधना का मतलब कि मेरा लक्ष्य क्या है, मोक्ष। लक्ष्य क्या है, भले ये बड़ा लक्ष्य है, उसके तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बना लो। आज मुझे ये सिद्ध करना, आज मुझे ये कार्य सिद्ध करना, आज मुझे ये सिद्ध करना, इसका नाम है आराधना। और आराधना का यदि हम सिंपल समझे तो वैष्णव संप्रदाय में राधा जी का नाम बहुत आता है, सुना है ना। अब एक तो सत्यभामा, रुक्मणी इत्यादि हैं और एक और राधा है। तो कथाकारों ने क्या लिखा कि एक बार यमुना विहार कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, और जब यमुना में नौका में बह रहे हैं और एकदम तूफान सा आ रहा है और सारी रानियां घबरा गई और राधा से कह रही है, अरे कृष्ण से कहो कि नौका ढंग से चलाए, यदि इन्हें चलाने नहीं आती तो हमें थमा दे पतवार, इस तरह से नौका डूब जाएगी। मगर राधा मुस्कुराने लगी। जब मुस्कुराने लगी तो कहने लगी, तू मुस्कुरा क्यों रही है? कहने लगी, आपको अभी कृष्ण पे विश्वास ही नहीं। आपको यदि विश्वास हो तो याद रखना, जिसकी पतवार ही कृष्ण के हाथ में है,
वो व्यक्ति डूबेगा। अर्थात वो जिस तरीके से ले जा रहा है उसके साथ बहना सीखो, तुम डूबोगे नहीं। अब उसी लाइन को यदि हम देखें, आराधना, पूरी तरह से राधा की तरह समर्पण का आ जाना, कि जैसा जिन वाणी ने कहा, जैसा आगमों ने कहा, जैसा गुरुओं ने कहा, उनकी आज्ञा के अनुरूप बहना है। उनकी आज्ञा के अनुरूप क्या करना है? बहते चले जाना है। क्यों? क्योंकि गुरुओं की शिक्षाओं के बहाव में यदि बहेंगे तो कभी लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। और यदि हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उनके अनुरूप चलने की भावना नहीं है, तो याद रखना हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अक्सर आपने सुना होगा कि माँ बाप भले यदि किसी गलत आदत के शिकार भी हो जाए तो कभी अपने बच्चे को गलत राय नहीं देते। वो राय कौन सी देंगे? बढ़िया देंगे। और हो सकता है कि यदि गुरु में वो सारी क्वालिटीज भले प्रॉपरली पूरी ना भी हो, यदि एक शिष्य समर्पण भाव से आकर राय मांगता है कि मैं क्या करूं, तो वो आगम के अनुरूप राय देंगे। वो बोलेंगे तुम्हारी योग्यता है तो तुम आगे बढ़ो। अर्थात वो कभी तुम्हारे भविष्य को अंधकार में नहीं बनाएंगे। इट मीन्स उनकी आज्ञा के अनुरूप बहने का नाम क्या है? आराधना। तभी तो क्या लिखा है, भगवन तेरे आराधना, भगवन तेरे आराधना, मेरे जिंदगी की शान हो, मुझे गए वरदान दो, मुझे मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरे आराधना, भगवन तेरे आराधना, भगवन तेरे आराधना। और शास्त्रों में चले तो आराधना, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, 3 तरह की आराधना आती है। तो हमारे श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, जो व्यक्ति भगवत वाणी की आराधना करता है, उसके अनुरूप चलने का भाव रखता है, विराधक नहीं होता। जमाली, गौशाला, कितने नाम सुनते हैं। और यदि निंदुओं की चर्चाएं सुने, अर्थात जो भगवत वाणी के विपरीत चलने का भाव भी हृदय में लाता है, तो वो विराधक कहलाता है। तो जब हृदय में भगवत वाणी के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति यह भाव है कि मुझे उनकी आज्ञा के अनुरूप बहना है, तो वो उसकी आराधना है। शास्त्रों में आता है ना, सम्मम आराह्य, अर्थात सम्यक आराधना। गज सुकुमाल जी का वर्णन आता है, जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो देवों ने पंच दिव्य भी तो प्रकट की और क्या कहा कि सम्यक आराधना। इनकी आराधना कैसी है? सम्यक। और 10वां पॉइंट है आणाय अणुपालिता। आणाय माममं धम्मं की आज्ञा ही मामगं मेरा धर्म है। मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरी आत्मा के लिए यदि कोई उत्तम है तो भगवत आज्ञा। तो उस आज्ञा के अनुरूप जो आत्मा चलती है, अर्थात भगवान की वाणी में से पहले उसने शोधन कर लिया अपने लिए क्या चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर उनकी आराधना करने लगा। और वो आराधना मीन्स भगवान की आज्ञा के अनुरूप चलने का अभ्यास करने लगा। तो उसे फिर क्या मिलता है? कौन कह रहा है? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जो श्रुत केवली है। और वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 10 बातों का ध्यान रखता है, फिर उसे 5 महालाभ मिलते हैं।
वो कौन से हैं? समय कंप्लीट हो गया। आप गुरुदेव कृपा करेंगे इन्हीं भावों के साथ।